आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन दिया गया है कि हमारे पास 3 कॉलम है, कॉलम 1, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। ठीक है। कॉलम 1 में देखिए क्या लिखा है कि 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल, 2p z, 3d z स्क्वायर ऑर्बिटल। ठीक है। कॉलम 2 में हमारे क्या लिखा है कि यानी तरंग फलन का हमें समीकरण दिया गया है। सेकंड में एक त्रिज्यात्मक नोड है। सेकंड में थर्ड में भी हमें ये इक्वेशन टाइप का दिया गया है। फोर्थ में क्या लिखा है कि एक्स वाई समतल एक नोड की तरह। ठीक है। और कॉलम 3 की बात करें तो इसमें हमें एक तरंग फलन का डायग्राम दिया गया है। ठीक है। और उसके आगे लिखा है कि इसके बाद लिखा है कि न्यूक्लियस पर प्रायिकता घनत्व इतना के समानुपाती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि न्यूक्लियस पर प्रायिकता घनत्व अधिकतम है। और एस में क्या लिखा है कि 2 से 4 में जाने के लिए ऊर्जा जो होती है वो 2 से 6 में जाने की उत्तर ऊर्जा की 27/32 गुना होता है। ठीक है। इसके बाद देखिए हमें क्वेश्चन में क्या लिखा है कि He+ यानी कि हीलियम प्लस आयन के लिए निम्नलिखित में से हमें गलत कथन बताना है। ठीक है। ध्यान रखिएगा हमें कौन सा कथन बताना है कि कौन सा जो अरेंजमेंट हमारा संयोजन है वो गलत होगा। ठीक है। तो हमारा संयोजन कुछ इस टाइप से लिखा है ऑप्शन 1 में 1 2 2 क्यू। ठीक है। इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है। तो यदि मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो क्वेश्चन में आप टेबल को ध्यान से देखें। टेबल में हमें क्या लिखा है कि सबसे पहले आपको तरंग फलन के बारे में पता होना चाहिए। जो हमारा तरंग फलन साई होता है ये क्या होता है 1s ऑर्बिटर के लिए, 2s ऑर्बिटर के लिए, 3s ऑर्बिटर के लिए। ठीक है। 3d z ऑर्बिटर के लिए। यदि आपको ये पता होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को मैं सबसे पहले आपको तरंग फलन के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। तो आप जानते हो कि जो हमारा नाभिक होता है, नाभिक में क्या होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाते होते हैं। ठीक है। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता क्या होती है, इसके नाभिक के बाहर होती है। तो ठीक है। तो मैं इसका डेफिनेशन कुछ इस तरीके से कह सकता हूँ। नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम हो। ठीक है। उस क्षेत्र या फिर रीजन को हम क्या कहते हैं, परमाणुविक कक्षा कहते हैं। ठीक है। और उस क्षेत्र और रीजन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। इसी को हम कहते हैं तरंग फलन कहते हैं। ठीक है। और साई में भी हमारा 2 टर्म आता है, एक होता है कोणीय होता है। ठीक है। और दूसरा क्या होता है हमारा त्रिज्यीय होता है। ठीक है। तो कोणीय और त्रिज्यीय की सहायता से हम दर्शाते हैं कि नाभिक के चारों ओर किस क्षेत्र में किस तरीके से हमारा इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ। तो देखिए मैंने कुछ की पॉइंट यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है कि नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है। ठीक है। उसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, परमाणुविक कक्षा कहते हैं। और उसे हम रिप्रेजेंट किसे करते हैं, हम इस साइज के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो साई को भी 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक तो त्रिज्यीय नोड के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, दूसरा कौन सा होता है हमारा कोणीय नोड के रूप में हमें रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं त्रिज्यीय नोड के बारे में। ठीक है। यदि मैं त्रिज्यीय नोड के बारे में बात करूं तो जो हमारा क्वेश्चन है बेसिकली मैक्सिमम त्रिज्यीय नोड के बारे में मेंशन कर रखा है। तो मैं यहाँ पे त्रिज्यीय नोड के बारे में आपको बता देता हूँ। ठीक है। यदि आपसे कोई पूछे कि कितने त्रिज्यीय नोड होगी तो इसका फार्मूला होता है n-l-1। ठीक है। अब बताते हैं कि एन एल की यहाँ पे क्या है। तो यदि मैं एन की बात करूँ तो एन जो हमारा होता है मुख्य क्वांटम संख्या होता है। ठीक है। और जो हमारा एल होता है वो दिगंशी क्वांटम संख्या होता है। और 1 तो अपना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है। तो यदि मैं एल की वैल्यू बताऊँ एस के लिए तो एल की वैल्यू एस के लिए हमारी होती है 0 होती है, पी के लिए 1 होती है, डी के लिए 2 होती है, एफ के लिए 1 होती है। किसकी वैल्यू हमारी एल की वैल्यू है होती है। ठीक है। इस तरीके से तो इस बेसिस पर हम क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं। और ये आपको ये भी फार्मूला याद होना चाहिए, जो हमारा साई होता है तरंग फलन वो त्रिज्यीय पार्ट और कोणीय पार्ट के बराबर होता है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाऊंगा साई आर किसके लिए 1s ऑर्बिटर के लिए। हम साई आर और आर में रिलेशन निकालेंगे और बताएंगे कि इसका डायग्राम किस तरीके से होता है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे केवल त्रिज्यीय नोड को आपको बना के दिखाऊंगा। ठीक है। तो कि त्रिज्यीय नोडों की संख्या यहाँ पे कितनी होती है। यदि मैं त्रिज्यीय नोडों की संख्या की बात करूँ तो इसका फार्मूला क्या होता है, n-l-1 होता है। ठीक है। n की वैल्यू हमारा 1s के लिए क्या है, n की वैल्यू 1s के लिए 1 है। इसके आगे जो लगा होता है वही हमारा मुख्य क्वांटम संख्या होता है। ठीक है। -s के लिए l की वैल्यू देखिए मैंने कैलकुलेट की थी 0 होता है, तो मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ। -1 सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मैं क्या मिलेगा 0। 0 का मतलब क्या हुआ, यहाँ से हमें त्रिज्यीय जो नोड है हमें 0 मिला। ठीक है। त्रिज्यीय नोड हमें यहाँ पे 0 मिला। 0 कहने का मतलब इसका जो हमारा डायग्राम होगा वो कुछ इस तरीके से होता है। शुरुआत में तो मैक्सिमम होता है। ठीक है। और कुछ इस तरीके से जाता है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे नोड की कितना है, यहाँ पे हमें 0 नोड मिले। ठीक है। ये हमारा 1s के लिए होता है। सिमिलरली हम 2s के लिए बात कर लेते हैं। यदि मैं 2s के लिए बात करूँ तो 2s के लिए देखिए हमारा त्रिज्यीय नोड क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ त्रिज्यीय नोड। ठीक है। इसका सेम फार्मूला वहीं लगाऊंगा n-l-1। n की वैल्यू 2 है, -s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, -1
सॉल्व करने पे यहाँ पे हमें कितने नोड मिले, यहाँ पे हमें एक नोड मिले, ठीक है। तो इसका जो हमारा डायग्राम होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। सॉरी, थोड़ा सा इसको इस तरीके से बना लेते हैं। ये जो हमारा डायग्राम है कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो देखिए हमें यहाँ पे कितने नोड मिले, यहाँ पे हमें एक नोड मिले, ठीक है। ये हमारा प्लस लूप होता है, ये माइनस लूप होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक नोड मिले थे। हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है। थर्ड डायग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। थर्ड डायग्राम हम किसके किसके बेस पे बनाएंगे, यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ। यदि मैं इस 2p के लिए 3g नोड निकालूँ तो 2p का फार्मूला क्या होता है, n माइनस एल माइनस वन, ये होता है 3g नोड का फार्मूला। 2p के लिए n की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, माइनस एल, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, माइनस वन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 2p के लिए हमारा कितने नोड मिले, हमें 0 नोड मिले, ठीक। यदि मैं 2p की बात करूँ तो 2p के लिए हम 3g नोड निकाल लेते हैं। निकालने पे n माइनस एल माइनस वन में रखने पे हमें 0 मिलता है, ठीक है। और इसका डायग्राम देखिए क्या होता है हमारा, इस तरीके से होता है। यदि मैं 3s की बात करूँ तो 3s के लिए देखिए क्या होता है, 3 माइनस 0 माइनस वन 2, यानी कि हमारे पास दो नोड आएंगे। तो एक तो नोड हमारा इस प्लस लूप में होगा और एक इस माइनस लूप वाला होगा, ठीक है। तो ये हमारे दो नोड आते हैं, ये हमारा फर्स्ट नोड है, ये हमारा सेकेंड नोड है। अब हम बात करते हैं 3D के लिए। सिमिलरली मैं यदि मैं 3D के लिए 3G नोड निकालूँ तो 3G नोड क्या होता है हमारा, n माइनस एल माइनस वन, एन की वैल्यू 3 है, माइनस एल डी के लिए हमारा 2 होता है, माइनस वन, सॉल्व करने पे 0 है। तो इसका फार्मूला कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। अब चलिए हम टेबल को मिलान कर लेते हैं। यदि मैं टेबल को मिलान करूँ तो कुछ इस तरीके से होगा। देखिए हमें यहाँ पे बताना क्या था, हमें यहाँ पे गलत कथन बताना था, ठीक है। तो सही कथन बताना नहीं था हमें। तो हमारे पास देखिए 1s ऑर्बिटल के लिए हमारा कैसा आया, हमें यहाँ पे कौन सा बताना है, गलत कथन बनाना है, ठीक है। तो गलत कथन के लिए हम कह सकते हैं कि देखिए यदि मैं 1s ऑर्बिटल की बात करूँ ऑप्शन, तो 1s ऑर्बिटल के लिए गलत क्या हो जाएगा हमारा, ये 1 हो गया। इसके लिए यदि मैं बात करूँ तो ये हमारा जो डायग्राम हमारा दिया है वो डायग्राम किस तरीके से होगा वेनस के लिए, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे फिर से। देखिए हमारा डायग्राम में इस तरीके से वेनस के लिए, ठीक है। लेकिन इस पर डायग्राम देखिए कि हमारा नेगेटिव लूप में भी जा रहा है, ठीक है। हमारा नोड की संख्या यहाँ पे 1 आ रही है, लेकिन हमें क्या मिली यहाँ पे नोड की संख्या, हमें यहाँ पे 0 मिली, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे कौन सा लिया, पहले 1s के लिए देख लेते हैं। 1s के लिए देखिए यदि मैं इस डायग्राम की बात करूँ तो ये डायग्राम हमारा 1s के लिए रॉन्ग दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारा एक कोडी नोड हमें यहाँ पे मिला, देखिए। और मैंने यहाँ से आपको सभी डायग्राम में आपको दिखा देगा कि सभी ऑर्बिटल के लिए 3G नोड कितने हैं, 3G आता है नोड कितने हैं, और इसका डायग्राम किस तरीके से होगा, प्रायिकता घनत्व तो किस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से मैंने केवल एक ही अरेंजमेंट बनाना कि जो रंग है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।